एक लड़की ने 5 साल पहले अपने घर पर जर्मन शेफर्ड कुत्ता रखा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। लड़की कुत्ते को रोज नहलाती थी, खाना देती थी और उसी के साथ सोने जाती थी। हालांकि बहुत से लोग अपने पालतू जानवरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं और उन्हें बिल्कुल घर के सदस्य की तरह समझते हैं, लेकिन लड़की का अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते की देखभाल करना एक अलग ही फीलिंग ला रहा था और धीरे धीरे उसे अपने कुत्ते से प्यार हो गया। ये प्यार ठीक वैसा ही था जो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से करती है। बस फिर क्या था, प्यार तो अंधा होता है और उसी के अंधेपन ने लड़की ने अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। ये सारी बातें लड़की के घर वालों से अनजान थी, लेकिन लड़की ने अपनी एक सहेली को ये सब कुछ बता रखा था और एक दिन गर्मा गर्मी में लड़की की सहेली ने उसके घर वालों के सामने सब कुछ बोल दिया। शुरुआत में तो घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात में लड़की के कमरे में पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि लड़की उस वक्त भी अपने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसके कमरे की तलाशी ली गई। उस कमरे में कई सारे अश्लील किताबें और उत्तेजना बढ़ाने वाली चीजें मिली। इस पूरी घटना के बाद जब लड़की से पूछा गया कि उसने आखिर इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों करी, तब उसने बताया वो अपने कुत्ते से प्यार करती है। ये बात सुनकर घर वाले गुस्से में आ गए और उन्होंने बिना देरी किए उस कुत्ते को डॉग शेल्टर में भेज दिया। लेकिन कुत्ते के जाने के बाद लड़की बुरे तरीके से मानसिक तनाव में आ गई और बार बार आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। घर वाले लड़की की इस हालत से काफी परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने मानसिक डॉक्टर को दिखाया और अब इस लड़की का इलाज चल रहा है। अब दोस्तों, हमें मानसिक बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, लोग प्यार और हवस में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हमारी अगली घटना सुनने के बाद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कुत्ते के प्यार में लड़की ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट पर लिखी अपनी आखिरी ख्वाहिश, जो कि किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। असल में 24 साल की कविता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपने परिवार के साथ रहती थी और कविता का एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम सीजर था। कविता अपने कुत्तों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इसका प्यार कैसा था, इसका अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा, क्योंकि एक बार की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और जोर जोर से बिजलियां कड़क रही थी, तो बिजली कड़कने की आवाज से कविता का कुत्ता बहुत ही बुरे तरीके से डर गया, जिसकी वजह से वो तेज तेज भौंक रहा था। अब कुत्ते के भौंकने की वजह से आसपास के लोगों को बड़ी दिक्कतें होने लगी, इसलिए उन्होंने उसकी शिकायत कविता के पिता से की। पड़ोसियों का कहना था कि रात भर आपका कुत्ता भौंकता रहा और हम बिल्कुल भी नहीं सो पाए, जिसके बाद कविता के पिता ने उसे बहुत डांटा और कहा इस कुत्ते को कहीं छोड़ कर आओ। लेकिन कविता इस बात को बिल्कुल भी सह नहीं पाई, क्योंकि वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी और उससे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और यही वजह थी कि उसने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। आज भले ही कविता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस घटना से हमें अंदाजा तो लग गया कि वो अपने कुत्ते सीजर से किस हद तक प्यार करती थी। पर दोस्तों, अंधे प्यार का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि कविता ने तो अपने कुत्ते के लिए जान दे दी, पर एक मोहतरमा ऐसी भी थी जिन्होंने अपने पालतू कुत्ते के लिए अपने ससुराल तक को छोड़ दिया। जी हाँ, बेंगलुरु में रहने वाली निमेश और काव्या का यही हाल शादी के बाद हुआ। काव्या के साथ शादी करके निमेश बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि शादी करके काव्या अपने ससुराल तो पहुंच रही थी, पर अपने मायके से फ्रिज, टीवी, बेड, एसी वगैरह के साथ साथ एक और चीज लाना चाहती थी। वो था उनका पालतू कुत्ता। काव्या को खूब कहने सुनने पर उसके ससुराल वालों ने काव्या के दोनों पालतू कुत्तों को अपने घर पर रख लिया था। लेकिन धीरे धीरे उनकी परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें जानवरों को पालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही उनकी आदत थी। ये तो आप भी जानते हैं कि जिन लोगों को जानवर पालने नहीं आते वो उन्हें संभाल भी नहीं पाते। लेकिन जैसे तैसे काव्या के ससुराल वाले इन कुत्तों को झेल रहे थे, पर हद तो तब हो गई जब वो कुत्ते काव्या के साथ बेड पर सोने लगे, जिसका विरोध करने पर काव्या ने निमेश से बोला, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो सकते हो। ये बात निमेश को खटकने लगी। दोनों के बीच बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि शादी तोड़ने की नौबत आ गई। इसके बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि निमेश के घर वालों को तंग आकर पुलिस में इस बात की शिकायत तक करनी पड़ी। जब पुलिस ने काव्या को काउंसलिंग के लिए बुलाया तो काव्या ने साफ साफ कह दिया कि उसके दोनों डॉग्स उसकी जिंदगी है और वो उनके बिना नहीं रह सकती। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ये मामला महिला सहायवाणी को सौंप दिया और आप यकीन नहीं करेंगे, उनका ये कहना था कि ये कोई नई बात नहीं है। पालतू जानवरों के कारण कई सारे रिश्ते टूटे हैं।
जहाँ लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ इतना ज्यादा प्यार और लगाव करने लगते हैं कि वो बाकी पूरी दुनिया भूल जाते हैं। और काव्या का भी कुछ यही हाल था। अब अंत में हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि जानवरों को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्यार इस हद तक नहीं होना चाहिए कि इंसान अपना सब कुछ भूल जाए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कमेंट में बताना